अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज मैं असल में आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। स्कूटनी पे हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कूटनी आखिर में क्या है और ये कौन-कौन सी क्लास के बच्चे कर सकते हैं। क्या ये 9-10 के बच्चे कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए या सिर्फ़ कॉलेज के बच्चों के लिए, ठीक है? और ये स्कूटनी असल में फ्री कर दिया तो ये असल में है क्या? ये सारा सीन इसका जो पीछे पस मंज़र है, वो पस मंज़र पीछे क्या है, तो उस पस मंज़र पे हम डिस्कस करेंगे दरअसल में, ठीक है? देखें बेसिकली स्क्रूटनी जो होती है वो 9 में भी है, 9-10 में भी आप कर सकते हैं। अगर आप 9 के किसी एग्ज़ाम में पेपर में आपके नंबर कम आ जाते हैं तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, मैट्रिक में भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना वो इंटर में भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर में, इवन कि यूनिवर्सिटीज़ में भी स्क्रूटनी की जाती है, ठीक है? स्कोरिंग ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई पेपर दिया, आपको उसमें नंबर्स कम लग रहे हैं, आपने पेपर अच्छा दिया है, तो आप पे कुछ चार्जेज़ उसके होते हैं, वो पे करने होते हैं। तो वो चार्जेज़ पे करने के बाद आप फिर आपको जो पेपर होता है, वो निकाला जाता है, उसके नंबर रीकाउंट होते हैं, ठीक है? रीचेक नहीं होता, नंबर रीकाउंट होते हैं, जो नंबरिंग होती है, दोबारा चेक करवाया जाता है। तो इस दफ़ा दरअसल में ऐसा हुआ कि कराची बोर्ड में जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया, यानी वो बच्चे जो 10 में A1 ग्रेड्स लेकर आए थे, तो उनके पेपर्स में नंबर्स कम आ गए, कुछ फ़ेल हो गए, पासिंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम उनका हो गया। तो एहतजाज वग़ैरह हो गए, ज़ाहिर-सी बात है मीडिया इसके ऊपर चीख उठा, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से खड़े हुए। हमने भी इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई और डिफरेंट जो है ना वो एहतजाज वग़ैरह भी बच्चों का हो गया। तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सरदार शाह, जो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार अब इस कॉलोनी की जो फ़ी जो थी ₹1000 या कहीं केसेस में 1500 भी इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन उन्होंने कहा इसको हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ बहुत सारे ब्लंडर्स इसमें हुए थे। तो उस वजह से इसको क्या कर दिया उन्होंने, फ्री कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं जी, आपको आप बोर्ड ऑफिस जाएँ, उसके सामने से बहुत सारे फ़ोटोशॉप वाले होते हैं, सॉरी ये जो प्रिंटर्स वाले हैं, वहाँ से शॉप्स हैं, वहाँ से आपको इसका एक फ़ॉर्म मिलता है, तो वो फ़ॉर्म 50-100 रुपए का देते हैं। तो बेहतर है आप उसको वहाँ से निकालें, आप उसकी वेबसाइट के अंदर से जाके भी उसके फ़ॉर्म को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ़ॉर्म वहाँ से आप रिसीव करें, वहाँ से निकाल के फ़ॉर्म को खुद ही आप उसको फ़िल अप करके आप बोर्ड में सबमिट करें, ठीक है? असल में इस कोडिंग की बुनियादी मकसद ये होता है, देखें स्कोरिंग जब भी होती है, जैसे पहले चार्जेस जब रखे गए थे, तो कहीं एक तो नंबर्स कहीं ऊपर नीचे बढ़ाते भी हैं। स्कोरनी में कभी नंबर्स कम नहीं होते, स्कोरनी में नंबर्स बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं बढ़ते नंबर, क्योंकि कोई 1 नंबर बढ़ता है, कहीं 2 नंबर, बहुत रेयर केसेस में 5 नंबर बढ़े हैं या 10 नंबर बढ़े हैं, ठीक है? हाँ, अगर कई बार वहाँ अंदर इंटीरियर कुछ बार्गेनिंग होती है, तो उस सिचुएशन में कुछ बच्चे कुछ इस तरह का अच्छा रिज़ल्ट अपना ले आते हैं। तो अब ये है कि देखें इससे इतना बड़ा फ़ायदा तो नहीं होगा कि आपको वो बड़ा लेवल का बेनिफिट मिले कि आपके कोई जो ना वो, अगर आपका 40 परसेंटेज है तो आपका 70 हो जाए, या 70 है तो आपका 90 हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं होता। आप जानते हैं जैसे 16 नंबर्स का 1% बनता है। तो अगर थोड़ी-सी एक रोशनी की किरण है, आप फ्री में अब कोई चीज़ अवेलेबल आपको मिल रही है, आपको कोई चीज़ फ्री में मुयस्सर है, तो आप उस चीज़ को अवेल करें। तो मुझे ये लगता है कि आप वो करना चाहें फ्री में, वो सबमिट करने में मसला नहीं है, बोर्ड ऑफिस जाके ऑनलाइन इसका फॉर्म निकालें, उसको फ़िल अप करें। तो इसका फ़िल अप करने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये करें, इससे क्या होगा, आपको 5-10 नंबर भी अगर आपके बढ़ते हैं, तो अगल तो उम्मीद है कि थोड़ी-सी अच्छे नंबर्स का, क्योंकि इस वक़्त मिनिस्टर साहब भी बड़े गुस्से में हैं और बोर्ड का जो चेयरमैन वग़ैरह हैं, उनको भी वो कर दिया गया, हटा के मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को वहाँ शिफ़ल कर दिया गया। तो इस वक़्त जो ना पूरे एक हलचल मची हुई, मीडिया की जो टीमें हैं वो आपके लिए आवाज़ उठा रही हैं, बड़े टीवी एंकर्स आपके हक़ में बात कर रहे हैं। इवन कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये गलत चीज़ है और बोर्ड को, इंटर बोर्ड को इस तरह नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होगा, ठीक है? तो ये स्क्रूटनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ़ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। ना 9-10 के बच्चे इसके अंदर हैं, ना सेकंड के बच्चे हैं। ये स्क्रूटनी सिर्फ़ फ्री की गई है फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के बच्चे, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, फर्स्ट ईयर आर्ट्स, फर्स्ट ईयर होम इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, इन बच्चों के लिए ये फ्री कर दी गई है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड ने भी ये चीज़ देखी यार, वो तमाम बच्चे जो हो कराची बोर्ड के मैट्रिक से A1 ग्रेड्स लेके आ रहे हैं, वहाँ तो रिज़ल्ट इनका अच्छा जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आके रिज़ल्ट इनका इतना बुरा कैसे हो गया, ठीक है? तो मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया है
तो इसमें आप लोग थैंक यू करें सिंध गवर्नमेंट का, और स्पेशली मिनिस्टर सरदार शाह साहब का एजुकेशन पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो फ्री चीज़ आपको मिल रही है बच्चों जी, आप लोगों के लिए मिल रही है, तो आप कोशिश करें इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, या ये वीडियो जहाँ तक जाएगी, आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्पेशली उनको बोलें कि भाई आप जाएँ, जाके आप फ्री ये फॉर्म निकालें। ऑनलाइन मिलता है वेबसाइट पे, जाके वहाँ से निकालें, फ़िलअप करें। नहीं है तो मैं फ़िलअप की अगली वीडियो में फ़िल कैसे करते हैं, वो आपको मेथड बताऊँगा, आप उसको भरें, जमा कर दें, ठीक है? तो आपके कहीं न कहीं 5 नंबर बगैर मुझे लगता है, अच्छी उम्मीद है बहरहाल, मैं कह नहीं रहा कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ, मैं अच्छी न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ना, तमाम अपने दोस्तों तक शेयर करें, रिश्तेदारों तक शेयर करें, जहाँ तक भी बच्चे फर्स्ट ईयर में जो कहीं पर भी हैं, उन तक शेयर करें ताकि वो इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। तो हम सब आपके साथ हैं, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, और बोर्ड से मुझे लग रहा है बहुत अच्छी उम्मीद है, और बोर्ड बहुत अच्छे सिग्नल्स दे रहा है। तो आई होप कि कोई अच्छा फ़ायदा बच्चों के लिए हो। तो हम सब भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। इस तरह फर्स्ट ईयर में आपके 1-2 साल ज़ाया हो जाएँगे, तो फिर आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो आप रुक जाएँगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये वाक़ई बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलें, गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रही है, अपॉर्च्युनिटी दे रही है, तो आपको चाहिए इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।